गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आई थिंक आप लोगों ने कल जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया था वो डिस्कस कर लिया होगा, निकाल लिया होगा, उसके क्वेश्चन निकाल लिए होंगे। ठीक है, मैंने लगभग 18-19 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे। अब आगे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ हमारे पास डिफरेंशिएशन के टाइप आ रही है। डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, क्या कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास है। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, तो क्या होगा ये इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो टाइप के फंक्शन होते हैं। ए फंक्शन इन विच y इज नॉट एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ x डायरेक्टली। ए फंक्शन इन विच y is not expressed as a function of x directly। एक ऐसा फंक्शन जिसमें y जो है वो डायरेक्ट x के फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस किया हुआ ना हो is called an implicit function। क्या कहेंगे उसको हम, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, दूसरे हमारे पास होते हैं एक्सप्लिसिट। अभी तक हमने एक्सप्लिसिट जो फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन पढ़ा है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होते हैं, ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है। एक तरफ अकेला y और दूसरी तरफ सम फंक्शन ऑफ x। अभी तक आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, y इक्वल टू ax प्लस b रेज टू पावर n, y इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x cos x tan x cot x secant x cosecant x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े हैं, sin इनवर्स x cos इनवर्स x एंड सो ऑन। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस हमने पढ़े हैं, e की पावर x log of x। यानी कि इन सभी फंक्शंस के अंदर y जो है वो डायरेक्ट गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ x। y इज गिवन डायरेक्टली एज ए फंक्शन ऑफ x। अब हम जिस टाइप के फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं उनमें हम ये कहें कि x और y मिक्स हैं, x और y मिक्स है। y जो है वो डायरेक्ट एज ए फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस किया हुआ नहीं है। सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, और इम्प्लिसिट फंक्शंस के केस में डेरिवेटिव कैसे निकलेगा वो आप देखें। फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। a h b g f c सारे के सारे कांस्टेंट हैं, x और y दोनों वेरिएबल हैं। y जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस किया हुआ नहीं है, y की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन नहीं है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इस केस में ध्यान रखना x भी एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है। जिस प्रकार sin x का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में cos x होता है, sin y का डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट में cos y होगा। sin y का डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट में क्या होगा, cos y। अगर आपको x के विद रिस्पेक्ट में e की पावर x का डेरिवेटिव निकालना है, e की पावर x। अगर आपको x के विद रिस्पेक्ट में e की पावर y का डेरिवेटिव निकालना है
तो आपको क्या बताया हुआ है कि e की पावर एज इट इज, पावर में कोई चेंजेस नहीं, पावर में कोई चेंजेस नहीं, e की पावर जो कुछ भी है वो एज इट इज। इनटू में पावर का डेरिवेटिव, यहां पावर x थी, x का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में 1 होता है, यहां पावर y है लेकिन डिफरेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट में, पावर क्या है y और डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट में, x के विद रिस्पेक्ट में। तो e की पावर y, आपको बताया y की पावर में अगर x का कोई फंक्शन है, e की पावर में fx है, तो e की पावर fx एज इट इज इनटू में उस पावर के अंदर जो भी x का फंक्शन था उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा e की पावर y एज इट इज इनटू में y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है साइन y का, साइन y का y के विद रिस्पेक्ट में निकाल रहे, y के विद रिस्पेक्ट में, तो केवल cos y। साइन y का डेरिवेटिव अगर मैं y के विद रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा cos y। और अगर आपको साइन y का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में निकालना है, साइन y का डेरिवेटिव अगर x के विद रिस्पेक्ट में निकालना है तो उस केस में ये डेरिवेटिव क्या होगा, t रेशियो साइन है, साइन का फॉर्मूला हो गया cos y। साइन y का डेरिवेटिव क्या आ गया cos y इनटू में y का डेरिवेटिव dy by dx। एंगल y है, डिफरेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट में है, तो साथ में क्या आ गया dy by dx। log y का डेरिवेटिव आपको निकालना है x के विद रिस्पेक्ट में, पता है log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x होता है x के विद रिस्पेक्ट में। log जिसका भी है वो 1 के नीचे आ जाएगा, log जिसका भी है वो 1 के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर log ऑफ y का डेरिवेटिव 1/y आ गया इनटू में जिसका log था उसका डेरिवेटिव। log किसका है y का, y का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में क्या आ गया dy by dx। साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव निकालना है x के विद रिस्पेक्ट में, साइन इनवर्स y 1/√1 माइनस y स्क्वायर। साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल है 1/√1 माइनस y स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है x के विद रिस्पेक्ट में 1/√1 माइनस x स्क्वायर, इसलिए साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव आ गया 1/√1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, इनटू में एंगल, एंगल कौन है y, लेकिन डिफरेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट में, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा dy by dx। यानी कि जहां कहीं भी y से रिलेटेड कोई भी फंक्शन आया हुआ है, y का फंक्शन आया हुआ है और x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो वहां एक एक्स्ट्रा टर्म और आएगी dy by dx। बस ये नया आ रहा है और कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सारे फॉर्मूले वही हैं, चेन रूल, पावर फॉर्मूला, कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, सब कुछ वही दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं है। इसमें आपसे कहेगा फाइंड dy by dx, तो वो dy by dx कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। जैसे ये रिलेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और आपसे कहेगा फाइंड dy by dx, dy by dx निकालो। मैं क्या करूंगा x के विद रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का हो गया 2x, 2h कांस्टेंट है, x इंटू वाई का डेरिवेटिव निकालोगे प्रोडक्ट रूल से। x इंटू वाई का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा प्रोडक्ट रूल से, ध्यान रखना x और y दोनों वेरिएबल हैं, तो x इंटू वाई को डिफरेंशिएट करना है, तो x का 1 और y का dy by dx मत लिख देना, x इंटू वाई का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से निकालना है। प्लस का b कांस्टेंट है, y स्क्वायर का हो गया पावर फॉर्मूला 2y, पावर बाहर है पावरलेस, इनटू में जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव आ गया dy by dx। पहले पावर फॉर्मूला y स्क्वायर का 2y, पावर किसकी dy की, डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट में x के विद रिस्पेक्ट में, तो y का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में dy by dx, प्लस का 2gx, 2g कांस्टेंट x का 1, प्लस का 2f, y का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में dy by dx, 2f कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में dy by dx, प्लस में c है, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है
कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है 0, ठीक है। अब आप कहोगे भाई ठीक है डिफरेंशिएट तो कर दिया, एक स्टेप और बढ़ेगा पहले। अब इसके बाद अगला स्टेप है, क्योंकि निकालना तो मुझे dy बाई डी एक्स था ना, अब इसके बाद dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ। 2ax 2h, यहाँ प्रोडक्ट टू लगा दो x इंटू वाई का, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स, y एज इट इज, x का डेरिवेटिव आ, x इंटू वाई का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से। ध्यान रखना x और y के फंक्शन जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से निकलेगा। 2by इंटू dy बाई डी एक्स प्लस का 2g प्लस का 2f इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। दो से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया, दोनों साइड्स को 2 से क्या कर लिया डिवाइड, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, बगल dy बाई डी एक्स वाली टर्म दूसरी तरफ। dy बाई डी एक्स वाली टर्म ये रही hx इंटू dy बाई डी एक्स, hx इंटू dy बाई डी एक्स प्लस का by इंटू dy बाई डी एक्स प्लस का f इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू दूसरी तरफ ये ax परली तरफ जाके माइनस ax हो गया, h इंटू वाई इधर लेफ्ट साइड में h इंटू वाई प्लस का है, परली तरफ जाके माइनस का h वाई हो जाएगा, प्लस का g परली तरफ जाके माइनस ही हो गया। लेफ्ट साइड में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बच गया hx प्लस का by प्लस f इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लिया ax प्लस का hy प्लस का g। यहाँ जो कुछ भी dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई है वो राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ax प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाई hx प्लस का by और प्लस का, इसकी वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स की। तो इस तरीके से आपके पास ये एक डिफरेंशिएशन की टाइप है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। फंक्शन वही आएंगे एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, पावर फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें रहेगा जो डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे? सपोज आपसे कहेगा एक्स वाई स्क्वेयर वाई इक्वल टू 3x वाई, फाइंड dy बाई डी एक्स, या 3x प्लस वाई ले लो, एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई, फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ x और y का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, सीधा एक बार डिफरेंशिएट करें, dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। इसको डिफरेंशिएट करूँगा x के विद रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट x इंटू वाई स्क्वेयर में प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, वाई स्क्वेयर का हो गया पहले तो 2y, x एज इट इज वाई स्क्वेयर का 2y पावर फॉर्मूला इंटू dy बाई डी एक्स, ये सारा का सारा वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव है, 2y इंटू dy बाई डी एक्स, 2y इंटू में dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई स्क्वेयर इंटू में x का मान, x इंटू वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव मैंने प्रोडक्ट रूल से निकाला, x एज इट इज, वाई स्क्वेयर का पहले 2y फिर dy बाई डी एक्स, पावर y की थी इसलिए यहाँ से पता चलेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट में, फिर वाई स्क्वेयर एज इट इज हो गया x का वन प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, y का डेरिवेटिव आया dy बाई डी एक्स, y एज इट इज, एक्स स्क्वेयर का आया 2x इक्वल टू 3 एज इट इज कांस्टेंट है, इनटू में आ गया x प्लस वाई, x का डेरिवेटिव 1 और प्लस का dy बाई डी एक्स। मतलब पूरी रिलेशन को मैंने x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ।
जब मैं dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ लेके आऊंगा, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को, तो एक तो ये रहा 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहां से आएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट में आके माइनस का 3 डी वाई बाई डी एक्स, 3 इंटू 1 3 प्लस का 3 डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट में आके माइनस का 3 डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड में विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म 3 इंटू 1 3, ये प्लस का वाई स्क्वेयर परली तरफ जाके माइनस का वाई स्क्वेयर, 2xy प्लस का है परली तरफ जाके माइनस का 2xy, लेफ्ट साइड में तीनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा 2xy प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस 3, 2xy प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3, राइट साइड में 3 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस का 2xy, डी वाई बाई डी एक्स क्या गया, यहाँ जो कुछ भी मल्टीप्लाई हो राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस का 2xy अपॉन में 2xy प्लस एक्स स्क्वेयर और माइनस, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन जो है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन वाला जो टॉपिक है वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन और देखते हैं एक्सरसाइज में से। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, बेटा अब इसमें मैंने बताया आपको टाइप स्टार्ट हो गई है, मैंने टाइप बतानी है, उसके 2-4 क्वेश्चन डिस्कस किए, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं एक्सरसाइज में से क्वेश्चन उठा रहा हूं, एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ूंगा। एग्जाम्पल आपको निकालने को, अगर किसी एग्जाम्पल में डाउट आ रहा है कि भाई ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, तो मेरे पास मैसेज करने करोगे कि सर ये एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा, बताओ इसके अंदर कैसे क्या किया, ठीक है, तो वो मैं डिस्कस करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके पास 1 2 3 4 क्वेश्चन जो इनके पार्ट्स हैं। एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 2020, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 2020। यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखें, डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट वन अपॉन ए स्क्वेयर, वन अपॉन बी स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन ए स्क्वेयर एज इट इज, एक्स स्क्वेयर का होगा 2x, वन अपॉन ए स्क्वेयर एज इट इज, एक्स स्क्वेयर का 2x प्लस वन अपॉन बी स्क्वेयर एज इट इज, वाई स्क्वेयर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 2020 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, इसीलिए 2020 का डेरिवेटिव 0। कई बार रूटीन में गलती हो जाती है कि राइट हैंड साइड वाला कांस्टेंट एज इट इज लिख लेते हैं। अब अगला पॉइंट यही है, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। ये टर्म है 2y अपॉन में बी स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया -2x अपॉन ए स्क्वेयर। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बी स्क्वेयर के ऊपर चला जाएगा, माइनस का बी स्क्वेयर एक्स और वाई नीचे आ जाएगा ए स्क्वेयर वाई। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। आप इसके अंदर 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, बेटा एक जैसे क्वेश्चन है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर इक्वल टू एक्स वाई, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव वही प्रोडक्ट हो, पहले पावर फॉर्मूला, पावर है तो सारे की पावर है, कुछ भी नहीं बदला है,
कुछ भी नहीं बदला है। अगर आपके पास y या y से रिलेटेड कोई भी टर्म दी हुई है और उसको x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है वहां पर dy बाई dx, बाकी और कोई चेंज नहीं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू सारे की पावर है 2, पावर बाहर आ गई, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 1 आ गई, पावर बाहर निकाल लीजिए 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 1 आ गई इनटू जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स इंटू वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। अगला स्टेप और ये 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एज इट इज, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का डेरिवेटिव एक्स स्क्र का 2x प्लस वाई स्क्र का 2y dy बाई डी एक्स, एक्स इंटू वाई में प्रोडक्ट 2 एक्स एज इट इज, वाई का dy बाई डी एक्स, वाई एज इट इज, एक्स का y। बस एक बात का ध्यान जरूर रखना, कभी इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स मत लिख देना कि x का 1 और y का dy बाई डी एक्स, सीधा एक जगह निकाल दो, प्रोडक्ट रूल लगेगा। बस इस टाइप की गलतियां होंगी। मल्टीप्लाई करूंगा अंदर 2 को इसके साथ 4x इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 4y इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अगला स्टेप dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, विदाउट dy बाई डी एक्स वाली टर्म दूसरी तरफ, dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ और दूसरी टर्म जो विदाउट dy बाई डी एक्स वाली टर्म हो दूसरी तरफ। ये dy बाई डी एक्स वाली टर्म है, यहाँ से राइट से ये टर्म इधर आएगी तो 4y इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू dy बाई डी एक्स, माइनस का x इंटू dy बाई डी एक्स लेफ्ट में आ गया, माइनस का x इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये y एज इज, ये वाला टर्म राइट में जाके माइनस हो जाएगी, माइनस का 4x इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, लेफ्ट साइड में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 4y इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस का x, और राइट साइड में y माइनस का 4x इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। लास्ट स्टेप में ये वाली जो टर्म है वो राइट में जाके डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो y माइनस 4x इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन में 4y इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी dy बाई डी एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू होगी dy बाई डी एक्स। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है। 6 क्वेश्चन हो जाएगा, 7th क्वेश्चन दोनों पार्ट से निकाल लेंगे आराम से। इसमें आप लोग देखें अब 8th और 9th में क्या चेंज आ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आ गए। बस 8th और 9th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आ गए, बाकी और कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सब कुछ है। ठीक है, देखते हैं एक क्वेश्चन और। y सीकेंट x प्लस का tan x प्लस एक्स स्क्र वाई, y सीकेंट x प्लस का tan x, y सीकेंट x प्लस का tan x प्लस एक्स स्क्र वाई इक्वल टू 0, फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ दो का प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट हो, यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट हो, यहाँ सीधा निकलेगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट x के विद रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट टू y एज इट इज सीकेंट x का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट x प्लस सीकेंट x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। tan अकेला है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो tan x का डेरिवेटिव आ गया सीकेंट स्क्वायर x, x स्क्वायर इनटू y में फिर से प्रोडक्ट टू x स्क्वायर एज इट इज
y का आ गया dy by dx, y एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू 0। इस पूरी रिलेशन को मैंने x के विद रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया x के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। y एज इट इज सीकेंट x का डेरिवेटिव आ गया सीकेंट x इंटू टेन एक्स, सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x इंटू में टेन एक्स प्लस सीकेंट x एज इट इज y डिवाइड बाई डी एक्स था यहाँ पर, प्लस में सीकेंट स्क्वायर x प्लस का x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2xy इक्वल टू 0। अगला स्टेप है dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, एक तो ये टर्म है एक ये टर्म है, ये दो टर्म्स को लेफ्ट में रख लो। dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा सीकेंट x प्लस एक्स स्क्वायर, राइट साइड में माइनस का y इंटू सीकेंट x इंटू टेन एक्स माइनस का सीकेंट स्क्वायर x माइनस का 2xy माइनस का 2xy, ठीक है। इधर जो कुछ भी मल्टीप्लाई है वो राइट में जाकर डिवाइड हो जाएगा, सब में से माइनस कॉमन निकाल लिया, y इंटू में सीकेंट x इंटू में टेन एक्स प्लस का सीकेंट स्क्वायर x प्लस का 2xy, और यहाँ जो कुछ भी मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया सीकेंट x प्लस में x स्क्वायर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कुछ भी नया नहीं है, वही डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, केवल एक टाइप एक्स्ट्रा है जहाँ पर y या y से रिलेटेड कोई भी टर्म दी हुई है, y का कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करते समय एक एक्स्ट्रा टर्म साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और वो क्या है dy बाई डी एक्स, बस और कुछ नहीं। फिर उसके बाद क्या करना है, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ और विदाउट dy बाई डी एक्स वाली टर्म दूसरी तरफ, dy बाई डी एक्स वाली जो टर्म्स उनको एक तरफ, विदाउट dy बाई डी एक्स वाली टर्म दूसरी तरफ, dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल के जो कुछ उसके साथ मल्टीप्लाई हो राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। इसमें देखें 8th क्वेश्चन का 7th पार्ट एक और डिस्कस कर लेता हूं मैं। साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई, साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ये कह रहा है यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालो, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। अपने डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है, ये सारा एंगल है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस, साइन का डेरिवेटिव कोस एंगल एज इट इज एक्स वाई इनटू एंगल का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, साइन का डेरिवेटिव आ गया कोस एंगल एज इट इज इनटू में एंगल का डेरिवेटिव x इंटू वाई का, प्लस x अपॉन y में कोशेंट रूल, y एज इट इज नीचे वाला एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, कोशेंट रूल x अपॉन y में y एज इट इज नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स अपॉन में y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x और माइनस में y का डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है 2x, माइनस में y का डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएट हो गया, इसका डेरिवेटिव और निकालना बाकी है। cos एक्स वाई एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव प्रोडक्ट टू एक्स एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, साइन का cos एक्स वाई एक्स इंटू वाई का x dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज x का 1, y अपॉन वाई स्क्वायर
अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, वाई अपॉन वाई स्क्वायर 1 अपॉन वाई माइनस का एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाले तो एक तरफ अगले स्टेप में ये cos एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कोस एक्स वाई इंटू में एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कोस एक्स वाई इंटू में एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट में आके प्लस का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को मैंने लेफ्ट साइड में रख लिया, विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले जो टर्म्स उनको राइट में लेके जाओ, राइट साइड में यहाँ 2x है, कोस एक्स वाई को इस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई इंटू कोस एक्स वाई आ जाएगा, परली तरफ जाके माइनस का वाई इंटू कोस एक्स वाई, वाई इंटू कोस एक्स वाई परली तरफ जाके माइनस का, ठीक है। उसके बाद विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म 1 अपॉन वाई परली तरफ जाके माइनस का 1 अपॉन वाई, ये टर्म राइट साइड में थी, इसको राइट में ले गया, कोस एक्स वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई करके राइट में ले गया, लेफ्ट साइड में जितने भी टर्म्स हैं उन सब में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दें। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालना है तो एक्स इंटू में कोस एक्स वाई, एक्स इंटू में कोस एक्स वाई माइनस का एक्स अपॉन वाई स्क्वायर और प्लस का 1, सब में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला, राइट साइड में 2x माइनस का y इंटू कोस एक्स वाई माइनस का 1 अपॉन वाई। ये वाला जो फैक्टर डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा, 2x माइनस का y इंटू कोस एक्स वाई माइनस का 1 अपॉन वाई अपॉन में x इंटू में कोस एक्स वाई माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं, ऊपर एलसीएम ले लूंगा y, नीचे एलसीएम ले लूंगा y स्क्वायर, सोल्व कर देंगे तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू होगी, डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरीके से आपको डेरिवेटिव निकालना है इसका, ठीक है। आगे देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इफ secant x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, secant x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है a, देन हमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। secant x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू ए दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है हमें किसके इक्वल दिखानी है, y अपॉन एक्स। ऐसे जो क्वेश्चन है ना जिनमें प्रूव करवा रहा है वहाँ हमें इस स्टेप तक पहुँचना जरूरी है, अगर एक आध स्टेप आगे पीछे छोड़ दिया तो फुल मार्क्स क्रेडिट नहीं होंगे, ध्यान रखना। अगर यहाँ ये कह देता ना सिंपली फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मैं डिफ्रेंशिएट कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी। आप ध्यान से देखें जो डी वाई बाई डी एक्स हो बिल्कुल स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है वाई बाई एक्स, और कुछ है ही नहीं वाई बाई एक्स को छोड़कर। अब यहाँ अगर आपने सीधा डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज किया ना, सीकेंट एक्स का एंगल एक्स लेते हुए सीकेंट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव सीकेंट इंटू दिस एंगल एज इट इज इंटू में टेन इंटू एंगल एज इट इज, और साथ में फिर जो एंगल था उसका डेरिवेटिव कोशेंट रूल से। इस लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से पीछा छुड़ा सकता हूँ मैं, वो पीछा कैसे छुड़ाऊंगा, मैंने यहाँ पर ले लिया x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ए आ गया। यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, अगर इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू के अंदर सीकेंट इनवर्स ए प्रेजेंट होता, सीकेंट इनवर्स ए, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सीकेंट इनवर्स ए के रूप में अगर हमसे प्रूव करवाता तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता और डिफ्रेंशिएट करता, तो ये सीकेंट इनवर्स एक कोफिशिएंट के रूप में प्रेजेंट रह जाएगा और ख़त्म नहीं होगा।
लेकिन आंसर में ना ए आ रहा ना सेकेंड इनवर्स ए आ रहा। इसका मतलब मुझे इसको इसी रूप में डिफ्रेंशिएट करना है ताकि सेकेंड इनवर्स ए का डेरिवेटिव 0 हो जाए और ए वाली टर्म यहाँ से खत्म हो जाए। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्वेश्चन 2 x minus y as it is, x minus y as it is, d by dx of x plus y minus sin x plus y as it is, d by dx of x minus y upon में x minus y whole square इक्वल टू secant इनवर्स a का डेरिवेटिव आ गया 0। क्वेश्चन 2 लगाया, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। x माइनस वाई एज इट इज है, x प्लस वाई का डेरिवेटिव निकालूंगा मैं प्रूफ इसमें एज इट इज, x का 1 और y का dy by dx, x प्लस वाई एज इट इज, dy by dx ऑफ x माइनस वाई, x का 1 y का dy by dx इक्वल टू 0। जो अपॉन में टर्म है x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये टर्म से इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। दिस अपॉन दिस इक्वल टू 0 इज पॉसिबल ओनली व्हेन नंबरेटर इक्वल टू 0। कब पॉसिबल है? जब केवल इसका नंबरेटर जो है वो किसके इक्वल हो 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा या x माइनस वाई एज इट इज, x माइनस 1 को 1 से प्लस में x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया, x माइनस वाई को डी वाई बाई डी एक्स से, इस x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव ऑफ x प्लस वाई, इस नेगेटिव ऑफ x प्लस वाई को माइनस डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे प्लस x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली जो टर्म उनको परली तरफ ले जाओ, ये ब्रैकेट खुलेगी माइनस और ये भी माइनस, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ माइनस वाई और माइनस वाई परली तरफ जाके प्लस का 2y, ये टर्म डी वाई बाई डी एक्स के साथ है, ये टर्म डी वाई बाई डी एक्स के साथ है, दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को मैं निकाल दिया, यहाँ बच गया x माइनस वाई, आगे बचा प्लस का x प्लस वाई, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया और इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो y अपॉन एक्स है। डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया? y अपॉन एक्स। यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमें इसके अंदर निकालना था। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रूव दैट वाला ही है। 10th क्वेश्चन के जो तीनों पार्ट हैं वो प्रूव दैट वाले ही हैं कि हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं, जबकि कोई एक रिलेशन दी हुई है, उस रिलेशन को पहले क्या करोगे? डिफरेंशिएट। सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि डिफरेंशिएट एज इट इज करें या कुछ एक टर्म्स को इधर उधर ले जाके। देखिए इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10th क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा मैं हिंट बताऊंगा आपको। 10th का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट एक जैसे हैं। 10th का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट एक जैसे हैं। फर्स्ट में कह रहा है y इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, y इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, इफ देन हमें रिजल्ट प्रूव करना है इसके अंदर dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए प्लस वाई माइनस का कोस ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई माइनस का वाई कोस ए प्लस वाई, वाई कोस ए प्लस वाई। देखो
अगर मैं इसको सीधा डिफरेंशिएट करता हूँ, सीधा दो तरीके से निकालूंगा इस क्वेश्चन को मैं, क्योंकि डायरेक्ट मैंने सिंपलेस्ट तरीके से निकाल दिया तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर हमें कैसे पता चले कि इस तरीके से निकालना इसको, ठीक है। इसलिए मैं पहले यूजुअली जैसा डिफरेंशिएशन होता है वैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। यहाँ दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स। y का डेरिवेटिव क्या आ गया, dy बाई डी एक्स। इधर प्रोडक्ट टू x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ साइन a प्लस वाई। साइन a प्लस वाई एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ x। dy बाई डी एक्स x साइन का डेरिवेटिव कोस हो गया, कोस a प्लस वाई। x एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कोस, फिर एंगल का a प्लस वाई का, a प्लस वाई का आ जाएगा dy बाई डी एक्स। x एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कोस, फिर a प्लस वाई जो एंगल उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, प्लस साइन a प्लस वाई x का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ। ये टर्म dy बाई डी एक्स वाली लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स है। dy बाई डी एक्स माइनस का x इंटू कोस a प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन a प्लस वाई। लेफ्ट साइड में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस एक्स इंटू कोस a प्लस वाई इक्वल टू साइन a प्लस वाई। dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन है, ये वाले टर्म राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। साइन a प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू कोस a प्लस वाई dy बाई डी एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसमें और आंसर में देखो जरा क्या डिफरेंस रह गया। यहां जो मैंने आंसर निकाला उसमें a भी आया हुआ है, y भी आया हुआ है, x भी आया हुआ है। तो इसमें a और y है, x नहीं है आंसर में। इसका मतलब मेरे पास जो x आया हुआ है मुझे उस x का रोल खत्म करना है, x को एलिमिनेट करना है। कैसे करूं? ओरिजिनल जो इक्वेशन थी वहां से x की वैल्यू निकालो और यहाँ पुट करो, अपने आप खत्म हो जाएगा। फ्रॉम वन फर्स्ट जो इक्वेशन है वहां से x की वैल्यू आपके पास आ गई y अपॉन में साइन a प्लस वाई। x की वैल्यू क्या आ गई y अपॉन में साइन a प्लस वाई, x आ गया, ठीक है। ये x की वैल्यू आपको उठा के यहाँ पुट करनी है। तो जो dy बाई डी एक्स हमारे पास है इट विल बी, ऊपर तो साइन a प्लस वाई है ही, अपॉन में नीचे 1 माइनस x की जगह x की वैल्यू पुट कर ली y इंटू साइन a प्लस वाई और इसके साथ मल्टीप्लाई है कोस a प्लस वाई। नीचे एलसीएम साइन a प्लस वाई एलजीस, नीचे एलसीएम निकाला मैंने साइन a प्लस वाई, नीचे इन दोनों को एलसीएम लेके सोल्व कर रहा हूं। यहाँ पर नीचे 1 है, यहाँ नीचे साइन a प्लस वाई है, तो एलसीएम आ गया साइन a प्लस वाई। 1 से डिवाइड करोगे तो ये साइन a प्लस वाई ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन a प्लस वाई माइनस का y इंटू में कोस a प्लस वाई। ये जो साइन a प्लस वाई नीचे एलसीएम था ऊपर आ गया, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन a प्लस वाई और माइनस का y कोस a प्लस वाई। ये आपका आंसर आ गया जो हमसे प्रूव करवाया था। जो हमसे प्रूव करवाया था वो आंसर आ गया। पहले मैंने डिफरेंशिएट किया, फिर मैंने यहां से x की वैल्यू निकाली और उसके बाद उसको वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया।
तो जब इस बात का अंदाजा पहले से लग जाए, इस बात का आभास पहले से हो जाए कि भाई यहाँ पर मैं अगर इसको सीधा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मेरे पास x आ रहा है, x एज इट इज, लेकिन आंसर में x नहीं है कहीं पर भी, तो क्यों ना ये सारा डिफरेंशिएशन लेने की बजाय शुरू में ही x की वैल्यू निकाल लो। जो आंसर आ रहा है उसमें x प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन में साइन a प्लस वाई। x की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन में साइन a प्लस वाई। भाई इस बात का अंदाजा मुझे कहां से लगेगा कि आंसर में x नहीं है, और सीधा डिफरेंशिएट करूंगा तो x आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने शुरू में x निकाल लिया और अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, x के विद रिस्पेक्ट में, x की बजाय आप y के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना, y के विद रिस्पेक्ट में। बेनिफिट क्या होगा, आपको राइट साइड में बार बार dy बाई dx नहीं लिखना पड़ेगा। अब की बार जब मैं डिफरेंशिएशन y के विद रिस्पेक्ट में ले रहा हूं तो x का डिफरेंशिएशन y के विद रिस्पेक्ट में dx अपॉन dy हो गया। जिस प्रकार y का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में dy बाई dx होता है, उसी प्रकार x का डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट में dx अपॉन dy होगा, dx अपॉन dy। राइट साइड में कोशेंट रूल लगा दो, y के विद रिस्पेक्ट में है, अब की बार dy बाई dx तो मल्टीप्लाई करना। dy बाई dx कहाँ मल्टीप्लाई होता है, जहाँ डिफरेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ तो डिफरेंशिएशन ही y के विद रिस्पेक्ट में है। नीचे वाली टर्म एज इट इज साइन a प्लस वाई, इनटू में y का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन y एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव आ गया कोस a प्लस वाई। यहाँ dy बाई dx मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि dy बाई dx मल्टीप्लाई उस केस में होता है जब डिफरेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट में हो। यहाँ तो डिफरेंशिएशन ही y के विद रिस्पेक्ट में है, इसलिए x का डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट में dx अपॉन dy। यहाँ कोशेंट रूल अपॉन में आ गया, नीचे वाले का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ये dx अपॉन dy इसका रेसिप्रोकल ले लो, सीधा आंसर आ गया। dx अपॉन dy का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, dy बाई dx होगा। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, रेसिप्रोकल लूंगा तो मैं साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन a प्लस वाई माइनस का y इंटू कोस a प्लस। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy बाई dx, dy बाई dx। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको ये तरीका अच्छा लगता है, पहले डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ आके आपको अंदाजा लगा कि मेरे पास तो x आ गया, आंसर में x नहीं है, अब x को ख़त्म कैसे करो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, फिर वो वैल्यू यहाँ पुट करो और ये सोल्व किया तो आंसर आया। जब मुझे अंदाजा पहले से लग गया कि आंसर में x नहीं है तो मैंने शुरू में x की वैल्यू निकाल दी, और शुरू में ही x की वैल्यू निकाली, y अपॉन दिस ये x की वैल्यू है। दोनों साइड्स को y के विद रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट। x का y के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx अपॉन dy हो गया। इधर लगा दिया कोशेंट रूल, y अपॉन साइन a प्लस वाई, साइन a प्लस वाई एज इट इज, y का वन माइनस वाई एज इट इज, साइन a प्लस वाई का कोस a प्लस वाई। यहाँ dy बाई dx नहीं लेना है, ध्यान रखना, dy बाई dx नहीं लेना है, साइन a प्लस वाई एज इट इज, y का वन माइनस वाई एज इट इज, साइन a प्लस वाई का कोस a प्लस वाई अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंशिएशन y के विद रिस्पेक्ट में था। dx अपॉन dy आ गया तो उसका मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जिसको जो आसान लगे उसे निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट में देखें, साइन एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स इक्वल टू वाई इनटू में साइन एक्स प्लस ए दिया हुआ है। जो रिजल्ट हमसे प्रूव करवा रहे हैं, देन प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू, किसके इक्वल है, dy बाई dx, साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए, साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए। अब मैं क्या करूं, ए सोल्व वाले मेथड में,
अगर मैंने इसको सीधा डिफरेंशिएट किया x के विद रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का कोस एक्स, वाई एज इट इज, इसका कोस एक्स प्लस ए प्लस साइन एक्स प्लस ए एज इट इज, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। आंसर में वाई आएगा, लेकिन यहाँ पर तो वाई नहीं है। अब यहाँ पर वाई नहीं है तो आप क्या करो, पहले वाई की वैल्यू निकाल के उसी को डिफरेंशिएट कर लो। शुरू में ही वाई की वैल्यू निकाल के उसको डिफरेंशिएट कर दें। यहां से y की वैल्यू आ गई साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस ए, y साइन एक्स प्लस ए नीचे आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस ए। अब डिफरेंशिएट कर लो सीधा। मतलब यहाँ पहले डेरिवेटिव निकालना, फिर वैल्यू निकाल के पुट करना और सिंप्लीफाई करना, उस प्रोसेस से पीछे छूट जाएगा अगर यहाँ आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये मत सोचना कि सर आप तो इम्प्लिसिट फंक्शन की बात कर रहे हो तो एक्सप्लिसिट हो गया। हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्लिसिट फंक्शंस को हम एक्सप्लिसिट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन गिवन फॉर्म में अगर वाई एक्स के फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस किया हुआ नहीं है तो फंक्शन इम्प्लिसिट ही होगा। एक्स के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन टू, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव साइन एक्स का कोस एक्स माइनस साइन, ऊपर वाला एज इट इज साइन एक्स प्लस ए का कोस एक्स प्लस ए अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस। ठीक है, ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है, ये सारा ए है, ए साइन ए, ये बी कोस बी माइनस कोस ए और ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ऊपर, साइन ए माइनस बी। साइन ए की वैल्यू हमारे पास है एक्स प्लस ए की वैल्यू, माइनस में बी की वैल्यू एक्स है, और इसके अपॉन में आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए। तो अगर आपको आंसर के बारे में अंदाजा लग जाए कि भी यहाँ पर तो इस आंसर में वो टर्म नहीं आ रही, तो अगर उसकी वैल्यू मैं शुरू में निकाल लूँ और उसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो वो टर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार इसका तीसरा पार्ट है, इस तीसरे पार्ट में आप एक्स निकाल लेना, एक्स, क्योंकि आंसर में एक्स नहीं दिया हुआ है, और उसको डिफरेंशिएट कर देना। लास्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हैं 11th पे, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सेकंड में साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी, और लास्ट पार्ट में टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। रूट एक्स के अंदर रूट एक्स कितनी बार ऐड हो रहा है? इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। रूट एक्स के अंदर रूट एक्स कितनी बार ऐड हो रहा है? इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। ठीक है, अगर यहां से इसको मैं हटा देता हूं और अगर ऐसा हो रहा है तो वो किसके इक्वल है? वाई के। व्हाट इज वाई? रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स कितनी बार? इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। और अगर ऐसा घटित हो रहा है तो वो वाई है। मैंने ये बार बार रूट एक्स और प्लस साइन हटा दिया, क्या अब सिचुएशंस के ऊपर कोई फर्क पड़ा? क्या अब भी रूट एक्स के अंदर रूट एक्स इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स अपीयर नहीं हो रहा? क्या अब भी रूट एक्स के अंदर रूट एक्स कितनी बार अपीयर हो रहा है? इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। और अगर ऐसा हो रहा है तो किसके इक्वल है? वाई के इक्वल है। यानी कि इसके बाद वाला भी हमारे पास वाई है सारा का सारा, इसके बाद वाला भी सारा का सारा वाई है। ध्यान रखना ये उसी केस में होगा जब यहाँ अप टू इन्फिनिटी ये प्रोसेस गया हुआ है।
अगर यहाँ पर इन्फिनिटी की बजाय होता ना अप टू 1 मिलियन टाइम्स, 1 मिलियन टाइम्स, इन दैट केस मैं इसको y नहीं रख पाऊंगा। लेकिन जब ये अप टू इन्फिनिटी गया हुआ है, इसका मतलब है इन्फिनिटी का तो पता ही नहीं कितने बार गया हुआ है, काउंटेबल ही नहीं है। तो अगर उसमें से एक रिपीटिंग यूनिट हटा भी दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिचुएशन एज इट इज रहेंगी। यानी कि ये आपके पास y जो है वो √x, और इसके बाद वाला जो है उसको मैं फिर से किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, y से रिप्लेस कर रहा हूँ। इसके बाद में जो कुछ भी दिया हुआ है उसको मैंने फिर से किससे रिप्लेस कर दिया, y से स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई। आंसर सेम आएगा एक जैसा। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, x का 1 y का डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट में ले आओ, अंदर क्या बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 1, 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा 1। आंसर होगा, आंसर भी फिक्स है। 2y माइनस 1 के साथ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, जो कुछ रूट के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है उसका डेरिवेटिव, y इक्वल टू √10x प्लस √10x प्लस √10x प्लस एंड सोन अप टू इन्फिनिटी। √10x, 10x के √10x प्लस √10x प्लस √10x प्लस √10x कितनी बार, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स। अगर मैं पहले वाला √10 और प्लस साइन हटा दूं, इससे आगे भी ये सारा का सारा y है। √10x इसकी रिपीटिंग यूनिट हो गई एक तरह से, यानी कि जिसको मैंने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लिया वो भी मेरे पास y है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इन्फिनिटी का किसी को पता ही नहीं कि कितनी बार है। अब उसमें से एक बार हट भी गया, माइनस भी कर दिया, हटा भी दिया। अगर ये 1 करोड़ टाइम ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है तो मैं इसकी जगह फिर से y नहीं रख पाऊंगा। लेकिन इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसमें √10 को छोड़कर बाकी सारा भी सब कुछ y इक्वल टू √10x और इसके बाद भी y स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y स्क्वायर का आ गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 10x का सेकंड स्क्वायर x और y का डी वाई बाई डी एक्स। इसे डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट में ले आओ, 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं लेफ्ट में ले आया, 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेकंड स्क्वायर एक्स। आंसर फिर वही आ रहा है। यहाँ रूट के अंदर बार बार कौन अपीयर हो रहा था x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, इसलिए राइट हैंड साइड बना लिया। यहाँ बार बार रूट के अंदर कौन अपीयर हो रहा है 10x का डेरिवेटिव क्या है सेकंड स्क्वायर x, इसलिए राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है सेकंड स्क्वायर x। ये चीज फिक्स रहेगी, 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x। अगले पार्ट में 2y माइनस 1 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos x हो जाएगा, जिसमें रूट के अंदर बार बार sin x अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सरसाइज कंप्लीट है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे विशेष रूप से एग्जाम्पल। पहले मैं बार बार बता रहा हूँ, इस बुक में एग्जाम्पल्स का लेवल थोड़ा सा हाई है, तो कोई भी एग्जाम्पल ऐसा लगे कि भाई ये समझ में नहीं बैठ रहा, नहीं आया, या इसमें कुछ ऐसा पॉइंट डिस्कस करने की ज़रूरत है सर के साथ कि जो हमें आसानी से इस चीज़ को याद रख पाएँ, कोई ऐसा पॉइंट बता दें, तो ऐसा कोई भी केस आपके पास है तो मेरे को बताओगे, आज हर हालत में शाम तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हर हालत में ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।